दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जावा के सुपर कीवर्ड के बारे में, सुपर मेथड के बारे में कि जावा में सुपर मेथड का पर्पस क्या होता है। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर एक्स टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप की वैल्यू को एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा। दूसरा हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो नॉन पैरामीटराइज है। पेरेंट क्लास को हमने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया। चाइल्ड क्लास के भी अपने दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब हमारे पास जो क्लास है मेन, वो मेन क्लास है। मेन क्लास में हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास को हमने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया है और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का। तो सीक्वेंस क्या होगा? तो जब भी हम किसी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं और चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले जो कॉल होता है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। किसका होता है? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। चूंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, इंस्टेंस बनाते वक्त कोई वैल्यू नहीं पास की है, तो इसीलिए चाइल्ड का नॉन पैरामीटराइज कॉल होगा और पेरेंट का भी नॉन पैरामीटराइज कॉल होगा। चाइल्ड का नॉन पैरामीटराइज और पेरेंट का नॉन पैरामीटराइज। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जावा सी सुपर डॉट जावा जावा मेन क्लास। तो यहाँ पे क्या हुआ? नॉन पैरामीटराइज दोनों के कॉल हुए। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई पैरामीटर पास कर दिया, एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी, तो अब क्या होगा? अब ये तुरंत जाएगा यहाँ पर चाइल्ड के पास, और चाइल्ड के पास जाते ही ये तुरंत, चूंकि इनहेरिट किया हमने पेरेंट को, तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। लेकिन इस कंडीशन में कॉल अभी भी ये पेरेंट के नॉन पैरामीटराइज को करेगा। चाइल्ड का तो पैरामीटराइज कॉल होगा, लेकिन पेरेंट का क्या होगा? नॉन पैरामीटराइज कॉल होगा। देखते हैं। देखिए, चाइल्ड का पैरामीटराइज कॉल हुआ लेकिन पेरेंट का नॉन पैरामीटराइज कॉल हुआ। यहीं पे सुपर मेथड की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पेरेंट क्लास के मेथड को या पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करें, तो आप सुपर मेथड डालते हैं और जो भी सिग्नेचर है आपके कंस्ट्रक्टर का, तो हमारा सिग्नेचर क्या है? हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो पेरेंट का है, हमने इंटीजर वैल्यू ली है, तो हमने अपने आई को यहाँ से पास कर दिया। तो अब क्या होगा कि चाइल्ड का भी पैरामीटराइज कॉल होगा और सुपर मेथड के कॉल होने की वजह से पेरेंट का भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दोनों ही कंडीशन में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस वाले जो पहला एग्जांपल हमने देखा था, पहले सिनारियो में भी सुपर मेथड का यूज होता ही होता है। अगर आप लिखें ना लिखें, सुपर मेथड कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों में क्या होंगे? नॉन पैरामीटराइज कॉल होंगे। नॉन पैरामीटराइज क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर नहीं दिया है। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर के पास गया होगा। इस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पेरेंट क्लास की जरूरत पड़ेगी, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पेरेंट क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसके बेसिस पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। तो सुपर मेथड का यूज होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को चाइल्ड क्लास में इन्वोक करने के लिए। अब अगर आपने पैरामीटर नहीं दिया है सुपर मेथड को, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉल होगा। आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, तो आपको सेम सिग्नेचर पास करना होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा ये फ्लोट एक्स होता और हम यहाँ आई पास करते, तो उसको नहीं मिलता, क्योंकि सुपर मेथड ढूंढेगा कंस्ट्रक्टर को पेरेंट क्लास के और विद सिग्नेचर। तो हमने जो आई पास किया है वो आई क्या है? इंटीजर आई है। और यहाँ हमने जाकर 10 दिया, तो 10 यहाँ पास होगा आई को, और ये आई ले जाकर किसको कॉल करेगा? इसे कॉल करेगा। अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम देख लें, प्लस आई, और यहाँ पर भी आकर हमने किया